ओम नमः शिवाय। ज्ञानगंज की यात्रा आगे जारी रखते हुए जो भी फ़ोन आए और जो भी कमेंट आई उसमें जो भी क्वेरी थी उसको सबको मिला के उसका समाधान ढूंढने का और बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। ज्ञानगंज जो है वो जितने भी इंटेलिजेंट लोग यानी जिस लोगों को भी ऐसी अलौकिक और दिव्य जगह के बारे में जानना या उधर जाने का जो प्रयत्न करते हैं उसको हम ज्ञानी की परिभाषा में रखते हैं। तो ये जो ज्ञानगंज है वो कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, आप सब लोग जानते हैं। आज हम कुछ अलग से बात करेंगे। देखिए कौन कौन कैटेगरी के लोग इनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने उसको 3 कैटेगरी में डालने की कोशिश की। एक जो एक एडवांस यानी टेक्नोलॉजिकली जो कुछ भी चीज़ है वो टेक्नोलॉजी के बेस से ही हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई करने की, समझने की और जानने की कोशिश करते हैं वो लोग। से फॉर एग्जांपल सैटेलाइट या ऐसा कुछ भी, क्योंकि आप और हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ से मून पे चले जाते हैं या मंगल ग्रह पे भी हम सबको पता है यान भेजा गया है। सब जो भी एडवांस कंट्रीज़ है उन लोगों को भी ये जगह पे जाने के लिए इंटरेस्टेड है या ये जगह को जानने के लिए इंटरेस्टेड है। सबसे बड़ी बात हो गई, मतलब ये अपने आप में साबित करता है कि वो लोग भी विश्वास करते हैं कि हाँ ज्ञानगंज करके कोई जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात हो गई टेक्नोलॉजी पर। ये लोग फेल हो रहे। क्यों फेल हो रहे? कभी आपने सोचा? वो फेल इसलिए हो रहे क्योंकि उसके लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने बरमूडा ट्रायंगल करके नाम सुना हो तो। बरमूडा ट्रायंगल करके एक जगह है जहाँ पे पूरे के पूरे शिप जो है या उसके ऊपर से जो एरोप्लेन जाते हैं वो भी डिसअपीयर्ड हो जाते हैं। कई बार वापस आ जाते हैं, कई बार वापस भी नहीं आते हैं। उसका नेटवर्क से लेकर सब कुछ डिसअपीयर हो जाता है, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो बरमूडा ट्रायंगल तो ज्ञानगंज के सामने कुछ नहीं है। फिर भी एग्जाम्पल के लिए दिया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जाने से हमारी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ऑन द स्पॉट फेल हो जाती है। तो आप ये बात याद रख के मान के चलिए कि टेक्नोलॉजी तो कोई सवाल ही नहीं आता है कि वो ज्ञानगंज पहुंच सके। ठीक है, अभी 2 रास्ता है। एक है दूसरी जो कैटेगरी मैंने डाला है, जैसे जोगी, योगी, तपस्वी, जो योग विद्या ये सब में पढ़े हैं, जो इसके बारे में वो आध्यात्मिक रूप से या योग रूप से सुपर नेचुरल पावर के पास जाने का या कांटेक्ट करने का प्रयत्न करते हैं। और यही एक सच्ची प्रक्रिया है जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। पर मैंने आगे वीडियो में भी बताया था, अभी भी मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि आम जनता जो है, मतलब मैं और आप, उन लोगों ने उसके बारे में सुना है। ठीक है, अभी जाया कैसे जा सकता है? मैंने तो यहाँ तक बोल दिया कि हर एक आदमी को अधिकार है ज्ञानगंज की यात्रा करने का या ज्ञानगंज के बारे में जानने का। तो बस वही बात पे हम आगे बढ़ते हैं कि हम लोग जो सामान्य लोग हैं, जो कभी योगी जोगी या तपस्वी तो है नहीं, हाँ कोशिश करते हैं, दूसरा टेक्नोलॉजी भी अपने पास ऐसी होती नहीं है। तो जब मैंने बोला है कि भाई हर एक व्यक्ति को अधिकार है, तो वो कैसे है, तो वो समझते हैं। तो वो इस तरह से है कि जैसे आप ये वीडियो के माध्यम से या कहीं बुक से या कहीं योगी तपस्वी से या कोई पहुँचे हुए व्यक्ति से आपने इसके बारे में सुना, जानने की कोशिश की, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वैचारिक रूप से ज्ञानगंज के साथ जुड़ गए। ठीक है, एक पड़ाव तो आपका हो गया, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो या किसी जगह पे सुना होगा और उसके बारे में और आगे जानने की कोशिश करते हैं।
तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप वैचारिक रूप से तो ज्ञानगंज से जुड़ गए, ये बात आप मान के चलिए और ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। अभी अपने पास दो कैटेगरी रहेगी। एक कैटेगरी रहेगी कि हम, अगर मैंने आगे बताया था ना कि एलिजिबल होना, तो हम उसके अंदर कितना सीरियस है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम उसमें एलिजिबल होंगे, से फॉर एग्जांपल सूक्ष्म शरीर से जाने के लिए एलिजिबल है तो सूक्ष्म शरीर से उधर विजिट हो जाएगी, और सदैव अगर एलिजिबल हो गए तो सदैव मतलब शरीर के साथ उधर जाके हम विजिट कर सकते हैं। और इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल अपने पास पड़े हैं। मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा, पर समय को ध्यान में रखते हुए शायद वीडियो को और एक पार्ट एक्स्ट्रा बनाना पड़े तो बाद में सोचेंगे। तो मैंने बताया ना कि तीन तरह से हम लोग, तीन कैटेगरी के माध्यम से ज्ञानगंज या सांग्रीला घाटी में जुड़ सकते हैं, जा सकते हैं, जान सकते हैं। उसमें एक है वैचारिक, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है सदेह शरीर। तो एक कैटेगरी तो हमने और आपने पार कर ली। कैसे? वैचारिक रूप से, मतलब कैसे जा सकते हैं या उधर क्या है, जो हमारी जो जानने की जो उत्सुकता है वही हमें वैचारिक रूप से उससे जाने अनजाने में कनेक्ट कर रही है। ठीक है, अभी कितना आप उसके अंदर सीरियसली उसको आप कनेक्ट होते हो उससे, वो अलग बात है। उसको एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए तो ऐसे बता सकते हैं कि सपोज़ करिए कि अभी मैं आपको ये जो बता रहा हूँ उसके बारे में कितने लोग उसको ध्यान से सुनते हैं। उसमें से कई लोग हैं उसको सुनते ही होंगे, ध्यान से नहीं सुनते होंगे। ठीक है, तो वो उसका सीरियसनेस ज्ञानगंज के बारे में हो गया। कई लोग जल्दी वाले होते हैं, जिसको उतावले बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं मुद्दे पे आ जाओ, हमको बता दो। तो ये कोई चना ममरा तो है नहीं कि जो आपको बता दिया और आप चल गए। तो आपको उसको बेसिक अगर जितना आप क्लियर करोगे उसी हिसाब से आप उसके अंदर जाने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। मैंने आगे बताया कि वैचारिक रूप से तो हम लोग उससे जुड़ गए, तो ये सबसे बड़ी बात हो गई। अभी हमारे पास दो कैटेगरी आ गई, सूक्ष्म शरीर से या सदेह शरीर से। वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। पहले आप डिसाइड तो करो कि हमें सूक्ष्म शरीर से जाना है या सदेह शरीर जाना है। अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं यहाँ पे फिर से ये बताना चाहूँगा कि पहले जैसे हम लोग जाने अनजाने में वैचारिक रूप से जुड़ गए, ऐसे हमें पहले कोशिश करनी चाहिए सूक्ष्म शरीर से उधर जाने की। तो आज हम सूक्ष्म शरीर से कैसे जाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो लोगों ने देखा होगा, और आगे मैंने जब बोला था तो किसी ने कमेंट भी किया था कि मैं सूक्ष्म शरीर से, वो सत्य कितना है वो तो वो भाई साहब ही जाने। हम किसी का यहाँ पे नेगेटिव बात नहीं करते ना पॉजिटिव बात करते, पर चलिए मुद्दे पे ही आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूक्ष्म शरीर होता क्या है, कभी आपने सोचा है? सूक्ष्म शरीर यानी वो आपको पहले उसको एहसास करना ज़रूरी है कि सूक्ष्म शरीर को एहसास कैसे करें। कभी आपने वो टेक्निक की है? तो चलिए आज उस टेक्निक पे बात करते हैं। सूक्ष्म शरीर को जानने से पहले, यानी कि सूक्ष्म शरीर को जानने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप ऊंचाई वाला क्षेत्र में जाने की कोशिश करिए। आप अगर फ्लैट में रहते हो, 5 मंजिला है, 13 मंजिला है, 25 मंजिला है, 100 मंजिला है, आप जो एरिया में रहते हो उस हिसाब से ऊपर जाके फिर आप ऊपर जाके पूरा ऑब्जर्व करिए एरिया को, और वहाँ पे खड़े खड़े रह के आप कोशिश करिए कि कौन सी दिशा में क्या चीज़ आई। आप सोच में गिर जाओगे। कहने का तात्पर्य क्या है, जब आप 5वीं या 13वीं मंजिल पे जाके अगर आप देखोगे कि स्टेशन रोड कहाँ पे है या ये सोसाइटी कहाँ पे आई, तो आप देख नहीं सकोगे। क्या आप 10 साल से उस सोसाइटी में जाते होंगे तो भी आपको तुरंत ही दिशा विहीन हो जाओगे आप, यानी आपको जज नहीं कर सकते आप कि आपकी सोसाइटी कौन सी है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता था कि सिर्फ आप 5 या 13 मंजिल ही ऊपर गए, ठीक है, तो आपका माइंड के ऊपर का जो काबू था या तो आपका जो जजमेंट पावर है उसमें बहुत सारा डिफरेंट चालू हो गया। आपने देखा? उसके बाद आप क्या करिए कि कोई पर्वत के ऊपर जाइए, उधर जाके फिर आप जज करो तो आपको पता चलेगा कि सब लोग कीड़ी मकोड़ी की तरह दिखेंगे, और वहाँ पे से अब जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कोई भी चीज़ को इमेज करने में बहुत दिक्कत आएगी। यहाँ पे मैं ये क्या कहना चाहता हूँ आपको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका सदेह होते हुए भी, यानी कि आप शरीर के अंदर ही आपका मन
होते हुए भी, या तो आपका सूक्ष्म शरीर आपका फिजिकल शरीर के साथ कनेक्ट होते हुए भी आप जज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सोचो कि सूक्ष्म देह अगर बाहर निकला तो आप कितने कंफ्यूज हो जाओगे। तो लगता है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो आगे जो वीडियो डालूंगा उसके अंदर बताऊंगा कि सूक्ष्म शरीर का क्या प्रक्रिया है। पहले आप इतना प्रयोग तो करिए जो मैंने बताया, और आपका अनुभव ज़रूर से कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओम नमः शिवाय।